आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग अपने घर की छत पर सब्जियां उगाते हैं। तो आज की ये वीडियो मैं बहुत ध्यान से बना रही हूँ क्योंकि ये समस्या लगभग हर उस इंसान की है जो घर में छत पर या बालकनी सब्जियां या फूलों के पौधे उगाते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, दीदी पौधा तो बहुत अच्छा है, पत्ते भी हरे भरे हैं, लेकिन फूल आते ही गिर जाते हैं या फिर फूल आते ही नहीं हैं और सब्जियां बन ही नहीं रही है। और सच कहूँ तो जब हम मेहनत करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और फिर भी फल ना दिखे तो बहुत दुख होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जोरदार लेकिन बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, जो मैंने खुद इस्तेमाल किया है और सही तरीके से दिया जाए तो फूल-फल झड़ने की समस्या में काफ़ी मदद करता है। लेकिन मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि अगर आधा देखा तो तरीका गलत हो सकता है और गलत तरीके से दिया गया फर्टिलाइज़र फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो अब सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर पौधों में फूल और फल आते क्यों नहीं हैं, आते हैं तो वो टिकते क्यों नहीं। तो बहुत लोग सोचते हैं शायद बीज खराब है, शायद मिट्टी खराब है, लेकिन कई बार बीज और मिट्टी दोनों ठीक होते हैं, फिर भी समस्या रहती है। तो असल में होता क्या है, जब पौधा छोटा होता है तो उसे पत्तों की जरूरत होती है। उस टाइम नाइट्रोजन जरूरी होती है। तो इसके कुछ आम कारण होते हैं। मिट्टी में पोटास और कैल्शियम की कमी, पौधों को जरूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाना, मौसम चेंज होना, जड़ों का कमज़ोर होना, बार बार पानी भर जाना। लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाता है और फूल और फल की स्टेज पर आता है तो उसे चाहिए पोटास, कैल्शियम और भी बहुत सारे खाद। अगर इस समय हम गलत खाद देते रहे या सिर्फ पत्तों वाली खाद देते रहे तो पौधा हरा भरा तो रहेगा लेकिन फूल और फल नहीं आएगा और यहीं से फूल झड़ने की समस्याएं शुरू होती है। तो इस पूरी समस्या को दूर करने के लिए आपको कोई महंगा फर्टिलाइजर खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक ऐसा समाधान बताऊंगी जिसमें आपका पैसा भी नहीं लगेगा और अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो पौधों को फायदा ही देगा, नुकसान नहीं। तो फल और फूल झड़ने वाली समस्या को आप सिर्फ राख से दूर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं राख की ताकत की। तो बहुत लोग राख को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन असल में ये कूड़ा नहीं, खजाना है हमारे पौधों के लिए। तो आप राख इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों में, जो आपको फ्री में आपके घर पर ही मिल जाती है, चूल्हे से, हवन से या उपले की राख। तो राख के अंदर पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम इस तरीके से ढेर सारी खाद होती है जो हमारे पौधों को फल और फूल बनाने में मदद करती है। राख का फर्टिलाइजर धीरे धीरे काम करता है लेकिन अंदर से पौधे को बहुत ही मजबूत और फल फूलों से भर देता है। तो यही वजह है कि राख का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधों पर लगे हुए फूल फल में अच्छे से बदलते हैं, फूल नहीं आते हैं वो आने लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको राख का फर्टिलाइजर बनाने का पूरा तरीका बहुत ही आराम से समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमें कोई भी एक साफ बाल्टी या कोई भी बर्नी या इस तरीके से आप कोई भी मटकी ले सकते हैं। और अब हमें इसमें 5 लीटर सादा पानी डाल देना है और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी राख। तो राख आप लकड़ी की ले सकते हैं या कंडे, उपले जलाकर जो राख निकलती है उसे भी ले सकते हैं।
चाहे तो जो जो हवन के दौरान राख बनती है उसे भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखिए, कोयले की राख या कूड़ा कचरा जलाने वाली राख हमें इस्तेमाल नहीं करना है, और ना ही जो अगरबत्ती या कोई भी रंगीन कागज वगैरह जलाए हों उनकी भी राख नहीं लेना है। सिर्फ कंडे, लकड़ी या हमारी हवन की राख, ये बिल्कुल शुद्ध होती है। और अब इस पानी को एक बार हमें अच्छे से हिला देना है, ताकि जो भी राख है वो इस पानी में अच्छे से मिक्स हो सके। और फिर इसे हमें रात भर या पूरे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इससे राख के सारे पोषक तत्व पानी में अच्छे से घुल जाते हैं और हमारा फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए, हमने 24 घंटे के लिए इस राख को पानी में मिक्स करके रखा था, और अब ये हमारा फर्टिलाइजर बन चुका है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस राख वाले पानी को हमें सीधे जड़ों में नहीं डालना है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इसे किसी भी बाल्टी में निकाल सकते हैं और अच्छे से एक दो बार इसे हिला सकते हैं, जिससे राख और ये पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि राख का मोटा वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे बैठ जाता है, यानी कि पानी के नीचे रह जाता है, ऊपर ऊपर पानी बचता है। तो पौधों में डालने के लिए सबसे पहले हमें इस फर्टिलाइजर को तैयार करना होगा। इसके लिए अब हमें एक सबसे पहले हमें इस 5 लीटर वाले राख के पानी में से 1 लीटर पानी निकाल लेना है। और अब हमें 1 लीटर इस राख के फर्टिलाइजर में 2 लीटर सादा साफ पानी मिलाना है। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 3 लीटर का ये घोल तैयार हो जाएगा। तो मेरे पास ज़्यादा पौधे हैं, इसलिए मैं एक साथ ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। इसलिए मैंने इसमें 3 लीटर फर्टिलाइज़र डाला है और 6 लीटर हमने अलग से साफ पानी डाला है। तो देखिए, अब हमारा ये एकदम शानदार फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। तो अब आप इस घोल को अपने पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। बस ध्यान रखिए, मिट्टी पहले से ही हल्की गीली होनी चाहिए और तेज धूप में नहीं देना है। तो आप इसे सुबह या शाम के समय पौधों में डाल सकते हैं, और जब पौधे में फूल आए या फूल आने वाले हों तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये राख का फर्टिलाइज़र खास तौर पर सब्जियों वाले, फल वाले पौधे पर बहुत ही अच्छे से काम करता है। जैसे मिर्च, टमाटर, बैंगन, लौकी, करेला और सभी तरह के फूलों वाले पौधों में भी आप इसे डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत छोटे या नए पौधों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि छोटे पौधों में थोड़ी ना फल और फूल की ज़रूरत होती है। पौधा जब बड़ा हो जाता है तभी फल और फूल पौधे से हमें लेना चाहिए। तो देखिए, इस समय हमारे टमाटर के पौधों पर बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो भी सारे फूल हैं वो फल में अच्छे से बदलेंगे और ये सूख कर नहीं गिरेंगे। तो इस राख के फर्टिलाइज़र को आप मूली के पौधे में डाल सकते हैं, गोभी में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी गोभी बन रही है। तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से इसकी साइज़ भी बड़ी होगी और अच्छी गोभी मिलेगी हमें यहाँ से। देखिए, ये टमाटर का पौधा है, इसमें भी टमाटर लग रहे हैं। तो इससे टमाटर अच्छे से बढ़ते हैं, साथ में फूल खराब नहीं होते। चाहें तो आप फल वाले पौधों में भी दे सकते हैं, जैसे नींबू, जो भी आपके घर पर फलदार पौधे हैं उसमें। तो ज़्यादातर फल वाले पौधों में ये समस्या होती है कि छोटे फल ही टूटकर गिर जाते हैं। अगर आपने छत पर लहसुन लगाई है तो इसे डाल सकते हैं। लहसुन और प्याज में बहुत ही अच्छा होता है। इससे लहसुन की साइज भी बढ़ेगी और पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। देखिए, हमारे घर की छत पर प्याज लगे हुए हैं और कितने अच्छे प्याज की साइज बढ़ रही है। तो हमने फिर से इस फर्टिलाइज़र को इसमें दे दिया है, तो सभी प्याज अब अच्छी साइज के बनेंगे। और आप आलू में भी इसे डाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे आलू में आलू बनने का समय आ चुका है, और देखिए आलू बन भी रहे हैं। तो अब इस फर्टिलाइज़र को डालने से आलू की साइज भी बढ़ेगी और आलू की संख्या भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। तो राख सिर्फ एक फर्टिलाइज़र नहीं, बल्कि कीड़ों को रोकने वाली दवा भी है। तो चाहें तो आप पत्तियों पर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं, सूखी वाली राख का।
जिससे बहुत सारे कीड़े आपके पौधों पर नहीं लगेंगे। तो इससे जुड़ा वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। आज सिर्फ हम फूल और फल को झड़ने से रोकने का तरीका बता रहे हैं। और आप चाहें तो इस राख के फर्टिलाइजर को स्प्रे करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर किसी भी पौधे में पत्ते मुड़ रहे हों, कमजोर दिख रहे हों या मिर्च के पौधे में ज्यादातर लीफ कल वायरस जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है, तो ऐसे में आप इसी राख वाले पानी का हल्का स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको उसी राख वाले पानी को अच्छे से छान लेना है। तो 1 लीटर राख के पानी में आपको 5 लीटर सादा पानी मिला देना है। तो ये फर्टिलाइजर बहुत ही पतला हो जाएगा। अब इस हल्के घोल को आप पत्तियों के ऊपर और नीचे स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के टाइम करें। और 10-15 दिन में एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है। तो अगर आप ये सब सही तरीके से करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये फायदे दिखने लगेंगे। जैसे फूल झड़ना कम होगा, नए फूल आने लगेंगे, और फल भी अच्छे से बनने लगेंगे और पौधा अंदर से मजबूत होगा। और एक बात ध्यान में जरूर रखें, अगर आप गलत तरीके से दोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो अब सबसे ज़रूरी बात, तो ये बात आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो नुकसान हो सकता है। अगर आप बिना पानी मिलाए देंगे पौधों को तो इससे भी नुकसान होगा, बार बार दोगे तब भी होगा। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को आपको महीने में एक बार ही अपने पौधों पर इस्तेमाल करना है। कब करना है? जब पौधे में फूल आने लगे, फल बनने लगे, उस टाइम। और बहुत छोटे पौधों को हमें नहीं देना है, इससे मिट्टी खराब हो जाती है और जड़ें भी जल सकती है। इसलिए याद रखिए, कम मात्रा, सही समय और सही सही तरीके से अगर आप इस फर्टिलाइजर को देंगे तो आपके पौधों पर ढेर सारे फायदे होंगे, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपके पौधों में भी फूल और फल झड़ने की समस्या है या सब्जियां बन नहीं रही है तो ये राख वाला फर्टिलाइजर एक बार जरूर सही तरीके से ट्राई कीजिए। ये तरीका फ्री है, आसान है और सही इस्तेमाल किया जाए तो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा भी देता है। तो उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसी ही नई अच्छी जानकारी वाली वीडियो बनाने के लिए ये प्रेरित करती है। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं बिना खर्चे के छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने से जुड़ी और पौधों की असली देखभाल के तरीके हमेशा वीडियो के माध्यम से दिखाती रहती हूँ। तो लगातार आपको इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप किस पौधे में सबसे पहले ये राख वाला फर्टिलाइज़र देने वाले हैं या आपने इस्तेमाल किया है, तो आपका क्या अनुभव रहा, आपको क्या फ़ायदा हुआ, ये ज़रूर लिखें ताकि दूसरों के लिए भी ये बहुत काम आएगा। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों के साथ जो मेहनत तो करते हैं लेकिन रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, छत पर कम बजट में सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।